गेकीवर्स के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो हाउस ऑफ ड्रैगन्स की एपिसोड नंबर 2 आ गई है। अब इस एपिसोड में आने वाले इवेंट्स के लिए बहुत अच्छे सेटअप दिखाई गई है। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें वही जीओटी वाला मस्त सा इंट्रो देखने को मिलता है। अब जैसे जीओटी के इंट्रो में सीजन के इवेंट्स और किंगडम्स के मैप का हिंट रहता था, वैसे ही इसकी ओपनिंग में हमें काफी सारे हिंट्स दिए गए हैं। तो अगर इंट्रो का ब्रेकडाउन करें तो स्टार्टिंग में हमें ड्रैगन स्टोन का पिक दिखाया जाता है, जहाँ की शायद ड्रैगन्स जो कि इस सीजन में होने वाले हैं, दिखाए जाने वाले हैं, उन्हें दर्शाया जाता है। वहाँ जो ब्लड जैसा निकलता हुआ दिखाया गया है वो प्रोबेबली एगन को सिंबलाइज करता है। वहाँ से नीचे जाने के बाद ब्लड दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जो एनिस और मेगा द क्रूएल को सिंबलाइज करता है, और उनके हाउसेस के बैनर को भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद एनिस से ब्लड आगे निकल कर जाता है और यहाँ पे हमें किंग जेहरिस का हाउस बैनर देखने को मिलता है, जो कि प्रोबेबली किंग जेहरिस को सिंबलाइज करता है। और यहाँ पे जेहरिस की शादी हो जाने के बाद एयर्स को सिंबलाइज करते हुए हमें इंट्रो दिखाती है। अब ब्लड एक साइड से निकलकर ऑलरेडी आयरन थ्रोन के पास पहुंची हुई रहती है, और वहीं दूसरी वाली साइड जो कि प्रोबेबली रेनेरिया को सिंबलाइज करती है, वो आगे चलकर एक और टारगेरियन से मिल जाती है। और आगे की तरफ अब वो टारगेरियन कौन है नहीं है वो तो मैं आप लोगों को नहीं बताने वाला, वो आप लोग खुद से सोचो। और जिन्होंने बुक्स पढ़ रखी हैं उन्हें तो पता ही होगा कि वो कौन है और मैं किसकी बात कर रहा हूँ। इस सीन में आपको दो सिंबल्स दिख रहे होंगे जो कि प्रोबेबली रेनेरिया के ओपोनेंट्स को सिंबलाइज करते हैं। कि अब वो कौन है नहीं है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, बट मुझे पता है कि ऐसा क्यों है, और अगर मैं आपको बता देता हूँ तो आपके मजे खराब हो जाएंगे। एट द एंड एक ब्लड लाइन थ्रोन के पास आ जाती है, वो कौन है आप लोग खुद सोचो, मैं नहीं बताऊंगा। तो एपिसोड की शुरुआत एक आइलैंड से होती है जहाँ बॉडी पर क्रैब्स लगे रहते हैं। फिर किंग विसेरिस के स्मॉल काउंसिल को दिखाया जाता है, जहाँ पुराने लॉर्ड कमांडर की ओल्ड एज की वजह से मृत्यु हो जाती है और नए लॉर्ड कमांडर को नियुक्त करने की तैयारी चल रही होती है। वहाँ कॉरिस अंदर आके कहता है कि फ्री सिटीज में 4 शिप्स खो गए हैं, जो कि पहले वाली सीन का रेफरेंस है जहाँ वो आइलैंड दिखाया गया था और लोग मरे हुए थे। कॉरिस कहता है कि उसे स्टेप स्टोन्स को जला देना चाहिए, बट विसेरिस अटैक करने और वार लड़ने से मना कर देता है और कहता है कि उसे डिप्लोमेसी वाला रास्ता अपनाना है, और कोरिश को निराशा ही हाथ लगती है। और वहीं रेनेरिया ड्रैगन राइडर्स यानी खुद को भेजने के लिए कहती है, बट विसेरिस उसे नए किंग्स गार्ड को देखने के लिए भेज देता है। रेनेरिस नए किंग्स गार्ड के रूप में सर क्रिश्चियन कोल को चुनती है, क्योंकि उसी के पास सिर्फ फाइटिंग और वार्स का अनुभव होता है। अब अगर इनको देखोगे तो ये नाइट्स जिन हाउसेस से बिलोंग करते हैं उनके सिंबल्स हैं, और आपको वही सिंबल्स उन नाइट्स के केप पर भी बना हुआ दिख जाएगा। पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि विसेरिस के पास किंग्स लैंडिंग का मॉडल है, बट नहीं, वो मॉडल ओल्ड वेलेरिया का है, जिसकी स्टोरी वो एलिसेंट हाईटावर को सुनाते रहता है। विसेरिस अपनी बेटी से कुछ दिनों से बात न होने के कारण थोड़ा टेंस्ड रहता है, बट एलिसेंट उसे सांत्वना देते हुए कहती है कि विसेरिस को ही अप्रोच करनी चाहिए। उधर कोरिस अपनी बेटी लियाना की शादी का प्रस्ताव विसेरिस के सामने रख देता है, जिसे रेनिस का समर्थन भी प्राप्त होता है। उसके बाद विसेरिस और रेनेरिया के बीच बातचीत होती है, जिसकी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये होती है कि विसेरिस को किंग होने के कारण एक नई क्वीन से शादी करनी ही होगी, पर वो रेनेरिया के माँ को नहीं भुला सकता। पिछले एपिसोड के एंड में विसेरिस को जो कट आई थी अब वो पूरे उंगली में फैल गई है, और कुछ मेस्टर्स उसके इलाज करने में लगे हुए हैं। वहाँ विसेरिस ऑटो को ये भी बताता है कि कोरिस ने अपनी बेटी की शादी का प्रस्ताव उसके सामने रखा है। अगले सीन में हमें विसेरिस और लेडी लियाना को दिखाया जाता है, और उनकी एज डिफरेंसेस पूरी तरीके से समझ आती है, क्योंकि लियाना एक छोटी सी बच्ची ही रहती है और उसकी 14 ईयर्स भी नहीं हुई होती है, बट पॉलिटिक्स के वजह से उसके शादी की बात चल रही होती है। यह सब देखकर रेनेरिया और रेनिस के बीच एक इम्पोर्टेंट बातचीत होती है, जहां रेनिस कहती है कि मेन जो हैं वो एक लड़की को अपना क्वीन मानने से पहले पूरे के पूरे किंगडम को जला देंगे, और यह चीज विसेरिस भी जानता है, इसीलिए वो अब एक नई शादी करना चाहता है। हमें वापस से एलिसेंट और विसेरिस की बातचीत देखने को मिलती है, जहाँ एलिसेंट विसेरिस के टूटे हुए ड्रैगन मॉडल को रिपेयर करवा कर रिटर्न कर देती है। अगर आप लोगों को पहली कॉन्वर्सेशन याद होगी तो उस कॉन्वर्सेशन में एक मॉडल टूट गई थी, जिसे एलिसेंट ने अभी पूरी तरीके से रिपेयर करवा के रिटर्न कर दिया, समझ रहे हो ना? तो अब ऑटो जो है वो विसेरिस से कहता है कि उसने स्मॉल काउंसिल बुलवाई है, और विसेरिस काउंसिल मीटिंग में चला जाता है। काउंसिल मीटिंग में यह पता चलता है कि डेमन ड्रैगन स्टोन पर है, उसने एक नई शादी करने की ठानी है, जिसमें उसने किंग को इनवाइट किया। इस चीज को रोकने के लिए ऑटो हाईटावर ड्रैगन स्टोन पर पहुंच जाता है, और वहाँ डेमन उसे भड़काने की कोशिश करता है। सब अपनी अपनी तलवार निकाल लेते हैं, बट उसी टाइम डेमन का ड्रैगन आ जाता है, और उससे डरकर ऑटो और उसके सैनिक तलवार को अंदर कर लेते हैं। उसी टाइम
रेनेरिया भी वहाँ एंट्री मारती है और बिना ब्लड सेट किए अपने अंकल को मना लेती है। डेमन जिसे अपनी वाइफ बनाकर पेश करता है वो एक्चुअली में उसकी वाइफ नहीं होती है और इस चीज को अगले सीन में रिवील कर दिया जाता है। इधर विसेरिस जैसे ही सुनता है कि रेनेरिया ड्रैगन स्टोन से वापस आ गई वो गुस्सा हो जाता है, बट जब उसे रेनेरिया बताती है कि उसने बिना खून बहाए सब मामला निपटा दिया तो विसेरिस खुश हो जाता है। वहीं अगले काउंसिल मीटिंग में विसेरिस कहता है कि उसने एलिसेंट से शादी करने का फैसला किया है, जिसे सुनकर कोरिस और रेनेरिया दोनों ही अचंभित रह जाते हैं। कोरिस वहां से चला जाता है और एपिसोड एंड होने से पहले हमें यह दिखाया जाता है कि कोरिस ने डेमन को ड्रिफ्टवुड, जो कि कोरिस का सीट था, वहां बुलाया है ताकि डेमन कोरिस को फ्री सिटीज के विरुद्ध आने वाले वार में उसकी मदद करे। इतना कहने के बाद ही एपिसोड का एंड हो जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई है। अगर ऐसी ही कंटिन्यूड वीडियोस चाहिए आप लोगों को तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और जितनी ज्यादा हो सके उसे शेयर करें। गुड बाय एंड कीप लविंग योर नियर एंड डियर वंस।